प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धनंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धनंकार जी। सात संगत जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, सभी के चरणों में शीश रखकर धनंकार जी परवान करना जी। दासी और दासी के परिवार की तरफ से सात संगत जी। तो दासी की कई दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। आज किसी संत बहन का फोन आया कि आज कल आप जी विचार नहीं भेज रहे, थोड़े से ही करते हो। तो सात संगत जी, दासी ने कहा आज ही दासी को थोड़ा सा आराम आया है। ये करने कराने वाला तो सतगुरु आप होता है। सात संगत जी, कोई भी हुनर सीखने के लिए सतगुरु की जरूरत होती है। सात संगत जी, जिस तरह से अर्जुन जी 32 साल रहे, पता नहीं चला उनको कि वो भगवान के साथ रह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने खुद अपनी मर्जी से अर्जुन जी को अपना दीदार दिखाया, विराट रूप दिखाया, तभी सात संगत जी अर्जुन जी को पता चला। इसी तरह से हम सबके साथ भी अंग संग निरंकार प्रभु परमात्मा है। जब गुरु मिल जाते हैं तो वो बता देते हैं, इस परमात्मा की पहचान करा देते हैं सात संगत जी। तो दासी माफ़ी मांगती है, बख्श लेना। जो भी करता सतगुरु, दासी की कोई हिम्मत नहीं। सात संगत जी, जो भी बुलवाना करना ये निरंकार प्रभु आप करवाता है। तो जिन जिन भी संत महात्मा के धनंकार आई या जो भी मन के भाव है, अरदास है, कोई सतगुरु माता जी परवान करें। सच्चे पातशाह सभी को तन बंधन के सारे सुख दे। तो आप जी का शुक्रिया। आज थोड़ा सा अच्छा फील कर रही है दासी, थोड़ी ठीक फील कर रही हैं। और कभी ऐसे आप जी को लगे कि कमियां, तो आप जी कृपा करना, बख्श देना और आगे से सुमत देना। सत्संग जी, संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं। एक तू ही निरंकार, शिक्षा बुद्धि से आती है, पर अध्यापक साथ रहे। जिस शिक्षा पर अमल हो जाए, वह जीवन भर याद रहे। सच्चे नैया पार करे, पर कोई चलाए आवश्यक है। सच्चे औषधि स्वस्थ करे, पर वैद बताए आवश्यक है। ऐसे ही ये ज्ञान प्रभु का बिन गुरु मिले यह मुश्किल है। है अवतार गुरु की रहमत, हर एक मुश्किल का हल है। कहते भी सत्संग जी, हर मुश्किल का हल सतगुरु है। कल भी सतगुरु सी, आज भी सतगुरु है। सत्संग जी, शिक्षा बुद्धि से आती है, पर अध्यापक साथ रहे। जैसे सत्संग जी अर्जुन जी के साथ कृष्ण भगवान 32 साल रहे, पता ही नहीं चला। सत्संग जी, जब उन्होंने ज्ञान दिया तब पता चला कि अपना विराट रूप दिखाया। सत्संग जी, जिस शिक्षा पर अमल हो जाए वह जीवन भर याद रहे। जिस शिक्षा पर सत्संग जी सतगुरु हमें मिले, जो उनकी शिक्षाएं हैं, जब तक हम उन पे चलते जाते हैं तो सत्संग जी हम आनंद की अवस्था महसूस करते हैं। बाबा जी कहते थे कि भाई किसी ने सत्संग जी ज्ञान की बातें सुनी, जैसे 3 मूर्तियां थी। सत्संग जी सत्संग सुना, एक मूर्ति के कान में तीला जा गया, मुंह से बाहर आ गया, यानी हमने सुनकर आगे सुना दिया। दूसरी मूर्ति के कान में डाला, वो पेट में ही रह गया, चलो उसने कुछ सुना, कुछ पेट में रखा। तीसरी मूर्ति ने सत्संग जी कान में उसके डाला, तो सत्संग जी उसने फिर अपना आगे भी बांटा। सत्संग जी, तो सतगुरु यही समझाते हैं सत्संग जी, जिस शिक्षा पर अमल हो जाए वह जीवन भर याद रहे।
जब हम इनकी शिक्षाओं पे अमल करते हैं, जैसे कहते हैं, वचनाते तेरे बाबा बंदा जो खलो गया, कख नहीं से मुल जीदा लख दाव हो गया। जब हम वचनों पे खरे उतरते हैं तो सत्संग जी हमारा मोल पड़ जाता है। कहते हैं पेड़ पे पत्ते लगे हुए हैं, जब तक उनकी वैल्यू है, जब वो नीचे गिर जाते हैं वो जुड़ नहीं सकते। इस तरह से इस सिर के बाल भी सत्संग जी जो कंघी में आ गए वो जुड़ नहीं सकते, जो सिर पे लगे उनकी वैल्यू है। इसी तरह से सतगुरु के चरणों में पारस होता है, जो जुड़े हुए हैं उनकी वैल्यू है सत्संग जी। तो निरंकार सच्चा नैया पार करे पर कोई चलाए आवश्यक है। कहते हैं सत्संग जी नैया पार तो करनी होती है, लेकिन कोई चलाने वाला। सच्चे बादशाह हमें सतगुरु ने अपनी नाव में बैठाया। कहते हैं, मेरे गुरा ने जहाज बनाया, आवो जिन्ने पार लंघना। मेरे गुरा ने जहाज बनाया, आवो जिन्ने पार लंघना। सत्संग जी जिसने भी पार निकलना है, सतगुरु की बेड़ी में आकर बैठ जाते हैं, वो तर जाते हैं सत्संग जी। सच है औषधि स्वस्थ करे पर वैद बताए आवश्यक है। सच है औषधि स्वस्थ करे, ये सच है कि सत्संग जी कोई भी औषधि होती है आराम देती है, और लेकिन वो वैद बताए। अगर हम अपने आप कोई दवाई लेके खा लेते हैं सत्संग जी, हम देखते हैं कोई ना कोई नुकसान शरीर को पहुंचता है, लेकिन वही वैद डॉक्टर बताए हमें और वो हम खाते हैं, तो वही सत्संग जी सही रहती है हमारे शरीर के लिए। इसीलिए एक सतगुरु के ही मान के हम चलते हैं तो कृपा ही कृपा। ऐसे ही ये ज्ञान प्रभु का बिन गुरु मिले यह मुश्किल है। सत्संग जी इतनी भक्ति करी, पूजा पाठ करी, बैठे हैं सत्संग जी, हम सब जानते हैं चोटी पे भी, और दासी ने भी बहुत करी, लेकिन अपने आप तो ये ज्ञान नहीं हुआ। जब देखा तो हैरान हो गई कि ये तो अंग संग था। अंग संग हमारे राम है, सिमरन किया करें, इसके अनेक रूप है, दर्शन किया करें। ये हमारे अंग संग है, कितनी पास है, मन की सुनता है सत्संग जी, 1 मिनट में सुनता है। जो इसके भक्त होते हैं, जो सत्संग जी रिझा लेते हैं। सत्संग जी आज शाम को जब वीरवार की सत्संग थी तो दासी गई, सत्संग जी जहाँ बैठे थे थोड़ी खुले में थी संगत, धूप आ रही थी सत्संग जी, तो जैसे दासी को थोड़ी सी घबराहट भी फील हो रही थी धूप में, लेकिन सत्संग जी सतगुरु के चरणों में भी ध्यान था बैठे ने। दासी मन ही मन कह रही, सच्चे बादशाह थोड़े से बादल कर दो। सत्संग जी एकदम से ही जैसे विचार शुरू हुए, मन में भाव चल रहे थे कि थोड़े से भाई धूप बढ़ जाएगी, एकदम बादल छा गए। दासी चारों तरफ देखे, दिल करे कि किसी को बताऊं कि देखो कैसे सतगुरु कृपा करता है, ये वाकई में अंग संग है, बहुत नज़दीक है हमारे। तो वहाँ पे वो बहन भी ये बता रही थी, बड़ी बहन थी जो सजंग बहन, वो कहती कि दरिया खाली थी जब अभी तक बहन नहीं आई थी। तो दासी ने प्रार्थना करी, तो कहते पहले 10-15 ही थे, 20-25 इकट्ठे आ गए घरों में से, संगतें निकल निकल के आ गई। सत्संग जी जब हम नहीं निकल पाते, हमारे लिए भी प्रार्थनाएं की जाती हैं कि संत महात्मा घर से निकल आए, कोई भी मजबूरी किसी तरह की ना आए। हमें पता नहीं होता, संत हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं सत्संग जी। तो बहुत ही मन खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा कि सच्चे बादशाह आप इशारा देते हो सत्संग जी। और भी सत्संग जी कोई बात अभी शेयर नहीं दासी कर पा रही, थोड़ा सा यही हिंट देगी कि किसी बहन के पास गई तो दासी ने अपनी जो भी मन की बातें सत्संग जी जब रखे, तो दासी का तो सतगुरु पहले ही काम कर चुके थे। दासी का तो सत्संग जी सच्चे बादशाह कृपा करे। आप जी ने जो बिटिया का नाती, आपकी नाती का जन्मदिन भी बहुत अच्छे से मनाया, दासी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। आप इतनी कृपाएं करते हो सत्संग जी, हम बस कदर पाले। जो भी कहते ना, छू लेंदा चरण जो सतगुरु दे, ओदा जन्म सुहला
होंदा ਏ मैं अखियां दे नाल तकिया ਏ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਲਾ होंदा ਏ छू लैंदा चरण जो सतगुरु दे पारस है, सतगुरु के चरणों में पारस है। कहते हैं ना कोई मिट्टी को भी सोना बना देते हैं जब इनकी मर्जी होती है। तो दासी के साथ भी ऐसा हुआ था। सच्चे बादशाह कोई मिट्टी को कैसे सोना करते हैं। दासी की तो प्रैक्टिकल लाइफ आप जी के आगे शेयर है सत्संग जी। रोज मैं दुख सुख अपना माता जी तुम्हें सुनाऊं, अपने जीवन की सारी बातें बताऊं। सच्चे बादशाह रोज दासी मन के भाव रखती है। हमारे शिवजी महात्मा बहुत ही गुणवान, बहुत ही अच्छे, सबके दिलों को चैन देने वाले, सुकून देने वाले। तो दासी को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो आप कर रहे हो आप करो। सत्संग जी इतनी खुशी होती है कि सच्चे बादशाह अच्छा लगता है जब संत कहते हैं और हम मानते हैं, हम करते हैं सत्संग जी। तो बहन जी भी आई जैसे, तो सत्संग जी भरपूर आशीर्वाद दिए कि बहन जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप करो। आशीर्वाद जो कभी संतों के खाली नहीं जाते सत्संग जी। ऐसे ही ये ज्ञान प्रभु का बिन गुरु मिले यह मुश्किल है, बिना गुरु के मिलना बहुत मुश्किल है। हर बात के लिए, हर हुनर के लिए टीचर की ज़रूरत होती है। सिलाई सीखनी है तब मास्टर जी की ज़रूरत होती है। बच्चों ने पढ़ाई करनी है तब भी ज़रूरत होती है सत्संग जी। कहे अवतार गुरु की रहमत हर एक मुश्किल का हल है। जब सतगुरु की रहमत हो जाती है फिर कोई मुश्किल रहती ही नहीं सत्संग जी। फिर ये आप स्वयं करता है। दासी के जीवन में बहुत ऐसा उतार चढ़ाव आया, लेकिन सच्चे बादशाह ने बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी। सत्संग जी एक समय ऐसा आता है कि सच में ऐसे लगता सा आता है, बोलते हैं हम और बात सुन लेते हैं। दासी बहू रानी बिटिया को भी यही बोल रही थी, बात कर रही थी कि बेटा जब हम इतना इससे निरंकार प्रभु से एकमिक हो जाते हैं, जब हम इनके वचनों पे चलते हैं तो हमारे मन में कुछ भी भाव आते हैं वो पूरे हो जाते हैं। इसलिए हमें अच्छे अच्छे भाव ही मन में लाने हैं, कोई ऐसी नेगेटिविटी ना आए जो घेर ले। जब भी हम खाना बनाएं सत्संग जी, सच्चे बादशाह की ये सिखलाइयाँ हैं कि सिमरन करके खाना बनाएं, जो भी खाएगा वो भी स्वस्थ हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा सत्संग जी। तो सच्चे बादशाह की कृपा बनी रहे, दातार सभी पे ये कृपा करें। 2 लाइनें के गीत की परवान करना जी। ए मन सांझ सवेरे तू मांग भला सबका, ए मन सांझ सवेरे तू मांग भला सबका, सुख तेरी जिंदगी में समाया रहे। ए मन सांझ सवेरे खुशी दे सबको, खुशी तेरे घर आएगी, खुशी तेरे। जो हम देते हैं वो मिलता है सत्संग जी। कहते हैं इस निरंकार प्रभु में जो भी हम शब्द बोलते हैं लौट के हमारे पास वापस आते हैं। बाबा जी कहते थे जैसे मंसूरी में बॉल खेलते थे तो बॉल को फेंकते थे, बॉल वापस आती थी। तो बाबा जी कहते थे इसी तरह से ये बॉल भी वापस अपने पास ही आते हैं। तो इसलिए सबको हम अच्छा अच्छा बोला करें, सबको खुशी देने वाले, सुकून देने वाले शब्द बोला करें। तो सत्संग जी ये जो हमें ज्ञान दिखाया, निरंकारी मिशन सत्संग जी, प्यार की आवाज़, आत्मा का घर दिखाता है। जो सत्संग जी अर्जुन के पास ज्ञान था निरंकारी मिशन में, सभी का बहुत बहुत वेलकम है। सत्संग जी जो भी इस ज्ञान को पाना चाहता है, देखना चाहता है, सत्संग जी यहाँ मिनट से पहले दिखाते हैं सच्चे बादशाह की ये जो कृपा। जो सत्संग जी है तन है खाक की ढेरी। सत्संग जी कहते हैं कहो कहाँ से आए हो तुम, जाना कहाँ भाई जाना कहाँ। कहो कहाँ से आए हो तुम, जाना कहाँ भाई जाना कहाँ। आने के बाद जाना भी है, जाना कहाँ ये जाना भी है। सत्संग जितने भी संत महात्मा हम सब ने अपनी आत्मा का घर देख लिया।
बख्श लेना जी। जीते जी सात संगत जी, ये सतगुरु की जो कृपा हुई। दासी तो पहले भी बताती है, बचपन से ही बहुत ढूंढा सच्चे बादशाह। कहते हैं सतगुरु अपने शिष्यों को ढूंढ लेता है या शिष्य सतगुरु को ढूंढ लेता है। ये तो सतगुरु की कृपाएं हैं सात संगत जी, जो हमें बख्श दिया। इतना संसार में इतने तत्ती हवा है, उसमें से हमें खींच लिया सात संगत जी। अगर हम कहते हैं झुग्गी में रहने वाला भी सूखी रोटी खा के भी वो खुश रहता है, और इतने महल चुबारे हों सात संगत जी, घर में कला कलेश हो, किसी तरह की शांति नहीं मिल सकती सात संगत जी। ते हाथी जोड़ बिनती ये सच्चे बादशाह, हाथ साढ़े सिर उत्ते रे आपदा। हाथ जोड़ बिनती ये सच्चे बादशाह, हाथ साढ़े सिर उत्ते रे आपदा। सात संगत जी, जब सतगुरु का हाथ हमारे सिर पे होता है, जब हम सत्संग सेवा सिमरन करते हैं, भक्ति से जुड़े रहते हैं, अपना अंदर बाहर एक रखते हैं, किसी भी तरह की चालाकियों से हम बचते हैं, ये प्रभु को रिझाने का सात संगत जी सतगुरु ने संतों ने समझाया है सात संगत जी, कि हम दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होई। सच्चे बादशाह की ये सिखलाइयाँ सात संगत जी। कहते हैं सुख में और याद करना चाहिए सात संगत जी, जितना जितना पेड़ पे फल लगता है उतना उतना झुकता जाता है। तो संतों की भी ऐसी व्यवस्था होती है सात संगत जी। बाबा जी कहते थे संत ऐसे होते हैं जो पिघल जाते हैं, जैसे मक्खन पिघल जाता है, वो किसी का दुख नहीं देख पाते सात संगत जी। भले ऊपर से हम जितनी मर्जी दिखा लें, सत्संग जा रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, सात संगत जी कुछ नहीं होने वाला जब तक हमारा अंदर बार यहाँ हम निरंकार प्रभु को नहीं बसाएंगे सात संगत जी। सच्चा दरबार कहते हैं ना, सच का दरबार है, ये सब जानी जान जानता है। इसमें कैमरे लगे हुए हैं, हम मॉल में जाते हैं कैमरे लगे होते हैं, लेकिन इस निरंकार में तो हर समय ये हमें देख रहा है सात संगत जी। इसकी जो सिखलाई है, अगर हम उस पर चलते जाते हैं, अपने बच्चों को भी वहीं इसी रास्ते चलाते हैं, पीढ़ी की पीढ़ी सात संगत जी, लोक परलोक सुहेला हो जाता है। ये दासी ने अपनी आंखों से देखा, अपना महसूस करा सात संगत जी। इसमें उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हम माया में विचलित रहते हैं। गए थे तो सिकंदर के खाली हाथ थे, वो बताना चाहता था देखो यहीं की यहीं माया रहेगी। वो तो सात संगत जी जो बोल नहीं सकते थे, उनके मुंह से भी सिक्के निकाल लेते थे। बख्श लेना जी सात संगत जी। जितनी माया इकट्ठी करते हैं, जो भी करते हैं सात संगत जी, सतगुरु समझाते हैं कि हमें प्रेजेंट में जीना है, ना फ्यूचर में ना पास्ट में। अगर हम पास्ट की बातें करेंगे तब भी कुछ नहीं मिलने वाला सात संगत जी, सिवाय दुख के, कि अगर कोई दुख की घड़ी बीती है तो वो पास्ट में हम बात करेंगे तब भी कोई फायदा नहीं। अगर हम फ्यूचर में क्या होगा वो भी बात करते हैं तो ये भी निरंकार को ही पता होता है। जो प्रेजेंट में जीता है सात संगत जी वही सुखी है। जो भी दे, कहते ना सतगुरु जो भी देता है, अगर भक्त उसी में खुश रहता है तो सात संगत जी भक्त के कभी कष्ट आने नहीं देता, किसी तरह के भी भक्त के ऊपर दुख नहीं आने देता। निरंकार प्रभु ये हर टाइम छाया बन के खड़ा होता है। हम सूरज को जल चढ़ाते हैं सात संगत जी। किसी ने जल चढ़ा रहा था, कोई दूसरे ने पूछा क्या कर रहे हो, कहते जी खेतों में जल भेज रहे हैं। वो कहते क्या दिमाग सही है, क्या खेतों तक जल पहुंचेगा? कहते फिर आप भी तो डाल रहे थे सूरज को, तो क्या सूरज को जल पहुंचेगा? सात संगत जी दुनिया बहुत भक्ति कर रही है सात संगत जी। हम देखते हैं कैसे कैसे रंगे पाँव जाते हैं सात संगत जी, लेट लेट के जाते हैं। लेकिन जीवन सात संगत जी, हमें जीवन में सबसे प्यार से रहना है, ये भक्ति है। कला क्लेश से दूर रहना है, ये भक्ति है सात संगत जी। अगर हम सोचे हमने पूजा पाठ कर ली, आरती कर ली, होगी हमारी भक्ति, वो दिखावे की भक्ति, वो सात संगत जी यहीं पे ही रह जानी है। जो हम अंदर बाहर एक करके चलते हैं तो सतगुरु हमें सुख देते हैं, यहाँ भी और आगे भी। तो ये निरंकार प्रभु जो हमें अंग संग दिखाया है, इसको अंग संग ही देखना है सात संगत जी। इसमें उठते बैठते खाते पीते इसका भय रखना है। सतगुरु सुदीक्षा माता जी आज कितनी कृपा कर रही हैं सात संगत जी।
तो हमें जितना हो सके कंधे से कंधा मिला के चलना है। ना संत का कोई, ना कोई वैरी, ना बेगाना। साथ संगत जी, ये संसार है, हम सब जानते हैं, धर्मशाला के समान है। आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर कोई और आके रहता है, ऐसे ही चलता चला जाता है। हमारी जो आत्मा है साथ संगत जी, जो शरीर में है, शरीर तो मिट्टी हो जाना है, ये आत्मा ने आखिर जाना कहाँ है, हमें ये सोचना है। तो यही सोच थी बचपन से दासी की कि जब मेरी आत्मा निकलेगी कहाँ जाएगी। तो ये इस दर पे आके इस निरंकार प्रभु को देख कर इसका पता चल गया, इसका निज घर देख लिया। साथ संगत जी, फिर थोड़ा दे, बहुता दे, ज्यादा दे, कम दे, जैसा दे, ये सतगुरु हमें रजा में रहने की ताकत देता है, ये सिखा देता है। साथ संगत जी, माता पिता ने हमें खुद खाना सिखाया, अपने मुख में डालना, सतगुरु ने हमें दूसरे के मुख में डालना सिखाया। साथ संगत जी, उठना बैठना, परिवारों में देखते हैं साथ संगत जी, कल भी मौका मिला किसी परिवार में जाने का, इतनी धन दौलत सब पता चला कि कुछ सुख शांति नहीं है। तो दासी ने तो इनवाइट करा, आजो इस दर पे। घरों में रहना भी सिखाते हैं, प्यार से रहना, भक्ति भी सिखाते हैं। तो साथ संगत जी, सत्संग सेवा सिमरन हमेशा परिवार सहित करते चले जाएं और सतगुरु को रिझाते चले जाएं। सबको, पूरे ही संसार को अपना मानते हुए भाई बहन एक दूसरे के काम आते हुए जितना हो सके प्यार से जीवन व्यतीत हो, ताकि जब यहाँ से जाएं हमारी आत्मा भी सुख शांति से साथ संग जी इस निरंकार प्रभु में मिल जाए। जीते जी हमने साथ संग जी मिश्री की तरह घुलना है, इसमें नमक की तरह घुलना है। जैसे पानी में से मिश्री अलग नहीं होती, नमक अलग नहीं होता, ऐसे हमें भी ऐसे होना है। समुंदर में जैसे मछलियाँ रहती हैं, हमें ऐसे होना है समुंदर में मछली की तरह, जो फिर आनंद आएगा फिर आप जी देखना। सच्चे बादशाह बहुत दयालु है, बहुत दयालु है साथ संगत जी। दयावान दासी यही प्रार्थना करती है सबके लिए अपने समेत कि सच्चे बादशाह कृपालु हो, दयालु हो, अपने दिल में दया रखते हो और सबको क्षमा करते चले जाते हो। हमें भी ऐसा बल बख्शना कि जैसे आप चाहते हो वैसा बना देना। सभी के बच्चे आज्ञाकारी बने, सभी बच्चे माता पिता की सेवा करें, साथ संगत जी भक्ति से जोड़े। कहते हैं कि आज बच्चों को हम सत्संग लेके जाएंगे तो कल को बच्चे हमें लेके जाते हैं। तो साथ संगत जी ये सिखलाइयाँ सतगुरु ने दी जो, तो झोली में जैसे राजमाता ने मांगी सुख सारे दुनिया दे पादो सबदी झोली च, फिर भी मिलाई रखी संताई टोली च, नानक नाम चढ़दी गला तेरे बाने सरबत दा भला, किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो गमी ना रहे, लख खुशियाँ बादशाहियाँ जिस सतगुरु नजर करे। प्यार से बोलिए धन्यकार जी, शुक्रिया जी, आप जी ने दासी को स्वस्थ करा, शुक्रिया आप जी ने बैठाया, लख लख शुक्रिया, लख बार करा शुक्राना फिर भी थोड़ा है। धन्यकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।